आरोपियों को, मतलब खास करके आदित्य ठाकरे जैसे लोगों को क्लीन चिट दे दिया। दिशा से पैसा लेकर वो उधर देते थे, उससे वो परेशान थी। क्या है, गैंगरेप, मर्डर, कॉन्स्पिरेसी, कवरअप का 376D, 302 वगैरह आईपीसी का, उसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, परमवीर सिंह सबके नाम लिखे हैं। दिशा के सुसाइड का कारण उनके पिताजी का एक अफेअर था। 2 एप्रिलला पहिली हिअरिंग आहे। मॅटर सिरियल नंबर 15 वर लागला आहे। आमच्यातर्फे सगळी व्यवस्था झाली आहे। हे 1144 केसचे सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टचे केस लॉज आहेत, पण उद्या ते मॅटर पूर्ण सुनावणी होऊ नाही शकणार। उद्या एक ऑर्डर होईल की हे मॅटर शुड बी प्लेस बिफोर द चीफ जस्टिस, कारण ऑलरेडी एक पीआय चीफ जस्टिस पुढे आहे आणि आमची एक प्रेयर आहे याच्यामध्ये की निलेश नवलखाच्या गाईडलाईननुसार ज्या पत्रकारांनी आम्ही ज्यांचे हे घेतले आहेत तर त्यांच्यावर कंटेम्प्टची ऍक्शन घेण्यात यावी। तर निलेश नवलखाचे जे आदेश होते ते चीफ जस्टिस कोर्टाने दिले होते, म्हणून बॉम्बे हायकोर्ट रूलनुसार हे मॅटर चीफ जस्टिस कोर्टाकडेच जाईल। तर या कारणास्तव ते उद्या त्यांच्याकडे येऊ नाही शकणार आणि असंही त्यांच्याकडे जाऊ शकत नाही, कारण जस्टिस रेवती मोहिते डेरे यांच्या बहीण जे आहेत ते आहेत आपल्या राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या विद्या चव्हाण आणि ते आमच्या एफआयआर मध्ये आरोपी आहेत। आणि याच्या व्यतिरिक्त दिशा सालियान प्रकरणाची सुनावणी लांबवण्यासाठी आम्ही सँक्शन फॉर प्रॉसिक्युशन अगेन्स्ट याच्या आधीचे जे चीफ जस्टिस होते देवेंद्र उपाध्याय, राष्ट्रपतींकडे आम्ही प्रॉसिक्युशनची परवानगी मागितली होती। ऍज पर सेक्शन 218 ऑफ बीएनएसएस आम्हाला ती परवानगी मिळाली आहे। म्हणजे 218 ऑफ बीएनएसएस काय म्हणते की जर हायकोर्ट जज आणि सुप्रीम कोर्ट जज यांच्या अगेन्स्टमध्ये सँक्शनिंग अथॉरिटी राष्ट्रपती आहे, तर हे जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय आणि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे यांच्या अगेन्स्टमध्ये आमची आहे केस पेंडिंग। त्याच्यामध्ये आम्हाला 3 महिने झाले, त्यांचं सँक्शन रिजेक्टेड असं कोणतंही पत्र नाही आलं। आम्ही पर्सनली बोललो, त्यांनी सांगितलं यू कॅन प्रोसीड। तर आम्हाला सँक्शन मिळालं यांच्या अगेन्स्ट प्रॉसिक्युशनचं एक। दुसरं, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे यांनी चंदा कोचर यांच्या प्रकरणात आणि आणखीन एका प्रकरणात कोर्टाच्या रेकॉर्डची जी फोर्जरी केली होती त्या मॅटरमध्ये आमची एक 6900 नावाची रिट पिटिशन हायकोर्टात पेंडिंग आहे आणि त्याच्यामध्ये एक ऑर्डर झाली आहे की चीफ जस्टिस साहेबांनी ऑर्डर निकाल जस्टिस साहेब, तर चीफ जस्टिस ऍक्टिंग चीफ जस्टिस जमादार साहेब त्यांनी सांगितलं की यस मॅटर सिरियस आहे, तर आम्ही याच्यात फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करू। तर ते एक मॅटर पेंडिंग आहे। म्हणजे या कारणामुळे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टमुळे आणि अपॅरंट बायसमुळे ते मॅटर त्यांच्यापुढे चालू शकत नाही। नाही, पहिले आता काय की उद्या मॅटर 15 नंबरला आहे ना, तर ते मग ते सांगतील की प्लेस बिफोर अप्रोप्रिएट बेंच ऑर नॉट बिफोर मी, ही अशी ऑर्डर होईल। याच्या आधीची पण एक अशी ऑर्डर आहे त्यांची, जे ध्रुव राठी आणि हे उद्धव ठाकरे आणि यांच्या अगेन्स्ट आमची पिटिशन होती त्यांनी तसंच म्हटलंय, तर ती ऑर्डर आहे ही। ये उनको सबको ग्रुप पे डाल देना। हाँ। आमच्याकडे भरपूर पेन ड्राईव्ह आहेत आणि कालच्या एका पेन ड्राईव्ह मधला एक व्हिडिओ आणि काही फोटो थोड्या वेळात तुम्हाला सगळ्यांना पाठवून देणार। तो अगेन्स्ट परमवीर सिंग कसं मर्डरला सुसाईड दाखवतो, हे एसीपी कदमचं स्टिंग ऑपरेशन केलं आहे निपुंजे साहेबांनी, निपुंगे साहेब। बस ठीक है, नेक्स्ट दे दिया, ठीक ठीक। हाँ, सभी हमारे पत्रकार भाई देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और उन सभी ऑनेस्ट पत्रकारों का धन्यवाद। आप लोगों ने ही इस केस में इतना मोमेंटम लाया और आपके वजह से ही जनता का अपार समर्थन मिल चुका है, अभी एक आंदोलन बन चुका है। तो उसके लिए बहुत बड़ा रोल ये मीडिया का है। इसके साथ ही कुछ मीडिया है, फ्यू, मेजॉरिटी तो हमको ठीक ही लगे, उन्होंने एकदम झूठा नैरेटिव आरोपी के साथ कॉन्स्पिरेसी करके ऐसा चलाया
कि इस केस में लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर आप आप टाइप करोगे ना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये किन्होंने चलाया करके, कि दिशा सालियान के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और आरोपियों को, मतलब खास करके आदित्य ठाकरे जैसे लोगों को क्लीन चिट दे दिया है। ये उनका बताने का उद्देश्य है। फिर उसके एडिशन में कुछ अति उत्साही लोगों ने एक दो वीडियो ऐसे भी बनाए कि इसमें वो तो है ही, और उसमें भी है न्यूज में लिखा कि दिशा के, उनका कंक्लूजन रिपोर्ट बता रहे वो लोग, दिशा के सुसाइड का कारण उनके पिताजी का एक अफेयर था और दिशा से पैसा लेकर वो उधर देते थे, उससे वो परेशान थी। अब ये जो दिखा रहे झूठा, तो इनका झूठ एक बार आपके माध्यम से पूरा सबको जाना जरूरी है। पहली चीज, यही नैरेटिव इन्होंने चलाया था नवंबर 2022 में, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर रही थी। आपके पास में न्यूज होंगी। सीबीआई ने दूसरे दिन प्रेस नोट निकाला और कहा कि हमने को दिशा सालियान का केस इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, वो मुंबई पुलिस के पास है। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं तो हम उसमें क्लीन चिट कैसा देंगे? तो ये झूठी न्यूज है। इतना होने के बाद में भी उनका कॉन्फिडेंस अभी इतना बढ़ गया, उनको बिकॉज ऑफ सम मैनेजमेंट विथ दैट सो कॉल्ड मीडिया हाउस, उन्होंने फिर से झूठा नैरेटिव फिर से पब्लिश कर दिया। इस केस में आप जाकर पूछ लीजिए ना, मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास रखने से बेहतर आप जाइए। उसका पुलिस ने स्टेटमेंट दिया, कुछ मीडिया चैनल ने दिखाया ऑनेस्टली उसको, होराने साहब, कि पुलिस ने क्लियर किया, पुलिस ने क्लियर किया कि हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है, हमने कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया है, और जो क्लोजर रिपोर्ट, जो बोगस क्लोजर रिपोर्ट था फरवरी 2021 का, वो रिकॉल किया था और केस रीओपन करके इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसके बाद में और एक बात ख्याल में रखिए, 25 मार्च 2025 को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने पुलिस कमिश्नर को राइटिंग में कंप्लेंट दिया है गैंगरेप मर्डर कॉन्स्पिरेसी कवरअप का, 376D 302 वगैरह आईपीसी का। उसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, परमवीर सिंह सबके नाम लिखे हैं। उस केस का कॉग्निजेंस स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। ऑनरेबल मिनिस्टर जो है हमारे शंभूराज देसाई जी, कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट के, उन्होंने सदन के पटल पे कहा है, असेंबली पे, कि इस कंप्लेंट का, गैंगरेप और मर्डर का, सतीश सालियान जी के कंप्लेंट का सरकार कॉग्निजेंस ले रही है और इसका इन्वेस्टिगेशन एसआईटी को दिया जाएगा। तो सरकार ने हमारा 90% काम किया है। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि इसमें क्राइम नंबर रजिस्टर करो और उसके बाद में एसआईटी को दो, क्योंकि क्राइम नंबर रजिस्टर करे बगैर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। वो टाइम पास है, ऐसे ही 15 महीने से पहले वाली एसआईटी टाइम पास कर रही है। तो उसमें जो एकनाथ शिंदे गुट के जो यह है अपने शीतल म्हात्रे मैडम जो है, तो उन्होंने एक न्यूज चैनल पे कहा है कि हाँ, आपकी बात हम सरकार को पहुंचाएंगे। इसका हमने राइटिंग में भी कमिश्नर को दिया है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, क्राइम नंबर देने का हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, जो भी है। अब इन्होंने नहीं देंगे तो कोर्ट से हम ऑर्डर कराएंगे, मतलब हमारी पिटीशन ही है, हम कंटेम्प्ट लगाएंगे इनके ऊपर, कंसर्न पुलिस अधिकारी पे। अभी आपको पता होगा 166A ऑफ आईपीसी है, उसका जो भी करस्पॉन्डिंग सेक्शन है नया बीएनएस का। जब कभी एक गैंगरेप की कंप्लेंट दी जाती है 376D की, तो पुलिस अधिकारी को कोई ऑप्शन नहीं है उसने एफआईआर रजिस्टर करने का, और एफआईआर रजिस्टर नहीं किया तो उस पुलिस अधिकारी को मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 2 साल की जेल का सजा का प्रावधान है। अब इतनी सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई क्लोजर रिपोर्ट है नहीं। क्लोजर रिपोर्ट जो था 2021 का, उसको रिकॉल कर दिया गया, वो रिजेक्टेड है। अभी गैंगरेप और मर्डर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी वो बोगस पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई के संकेत ऑनरेबल मिनिस्टर शंभूराज देसाई ने दिए हैं। वो रिपोर्ट बोगस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोगस, ये हमारी कंप्लेंट है।
ऐसा रहते हुए कुछ मैनेज लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं कि वो रिपोर्ट में साबित हो गया कोई गैंगरेप नहीं हुआ था और कोई मर्डर नहीं हुआ था, और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे के ऊपर आरोप टिक नहीं पाएगी। तो अभी आपको सच्चाई मैंने बता दिया, पुलिस का स्टेटमेंट, एसआईटी का स्टेटमेंट, सीबीआई का स्टेटमेंट। आप ये सच्चाई फिर से एक बार वेरीफाई कर लीजिए, और गलत हो तो हमारे पे कार्रवाई कर लीजिए। पर ये ऐसा कृपा करके गरीब पिता जिसकी बेटी का गैंगरेप हुआ है, मर्डर हुआ है और कवर अप हुआ है, जिसको दबाया गया, उसको ही बदनाम करने का ट्राई चल रहा है। कृपा करके उन मीडिया हाउस को थोड़ा शर्म करो, बस ये ऐसा मत करो। और देखिए, इस देश में कॉमन मैन को न्याय मिलना कितना मुश्किल जा रहा है। आप दामिनी मूवी में देखा होगा और हल्ला बोल मूवी में देखा होगा अजय देवगन की, तो ये प्रैक्टिकल में दिख रहा है आप लोगों को। और उसके पिता की बेचारी की क्या रिक्वेस्ट है, वो सिर्फ क्या कह रहा है, मैंने कोई एफआईआर एफिडेविट पे देता है क्या? इन्होंने सादा नहीं दिया है, एफिडेविट पे दिया है पुलिस कमिश्नर को। और क्या कह रहे हो, आप इन्वेस्टिगेट कर लो, मेरा नार्को टेस्ट कर लो, आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कर लो, जो भी गलत है उसके ऊपर कार्रवाई कर लेना। उसके आगे बोलते हैं उनके ऊपर भी कर लेना, वकीलों में भी कर लेना। लेकिन वो रहा बाजू में ऑनेस्ट जो पत्रकारिता है। आज हम देख रहे थे आरोपी आदित्य ठाकरे पत्रकार परिषद ले रहे हैं, जो यहां पर घुमा घुमा के सवाल पूछ रहे थे वो गरीब पिता के बारे में। एक की हिम्मत नहीं हुई दिशा सालियान का सवाल पूछने की, एक की हिम्मत नहीं हुई ये पूछने की कि आपने झूठ क्यों बोला था, उस दिन आप वहां नहीं थे। दूसरे ने ये क्यों नहीं पूछा किसी ने कि आपने झूठ क्यों बोला कि रिया को आप जानते नहीं थे। ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आप ड्रग्स का बिजनेस करते हो, नारकोटिक्स ब्यूरो के फोन सर्विलेंस में मिला है कि तुम ड्रग पेडलर हो, और जाने दीजिए, बाकी के आरोप तो छोड़ दीजिए। पर यह सवाल क्यों नहीं पूछे? दूसरा यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि आपके ऊपर वो खुलेआम आरोप कर रहे हैं, आप उनके ऊपर डिफामेशन केस क्यों नहीं फाइल करते? तो ये जरा थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जरा जो तथाकथित मीडिया है, बाकी सब मैक्सिमम हमको अच्छे लगे, उन्होंने हमारा फेयरी रिपोर्टिंग किया है, तो उनको जनता के सामने एक्सपोज करने के लिए हमारा ये प्रयास था। दूसरा एक इंपॉर्टेंट घोषणा हम कर रहे हैं, ये क्या गरीबों को, ऐसा अनाथ को मतलब उनकी इज्जत नहीं है, ये समझना मत। आपको लग रहा है आपके पास पैसा है, पावर है, हर बार ये इक्वेशन काम नहीं करता। अभी हमने एसएसआर वॉरियर्स ने निर्णय लिया है, जो मीडिया और ये इनके आरोपी जो है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से लेकर अनिल परब भी उस दिन आके स्टेटमेंट दे रहे, बोले त्याला पोलिसांनी क्लीन चिट दिली, त्याला सीबीआयने क्लीन चिट दिली, त्याला सीआयडीने क्लीन चिट दिली। कुठं दिली दाखवा ना तुमच्या स्वप्नात। हाँ तो उनको अनिल परब जी का कहना है कि आदित्य ठाकरे को दिशा सालियान के मामले में पुलिस ने क्लीन चिट दिया, सीबीआई ने क्लीन चिट दिया, सीआईडी ने क्लीन चिट दिया। तो कहाँ है रिपोर्ट, जरा दिखाइए। ठीक है, अभी उन्हें कोर्ट में दिखा देना। अभी तो अभी हमने तय किया है कि एसएसआर वॉरियर और जो भी हमारा एक्टिविस्ट ग्रुप है वो लोग मिलकर दिशा सालियान के पिताजी की तरफ से, देखिए भारतीय संविधान में बाबा साहब आंबेडकर जी ने आर्टिकल 14 बहुत सुंदर इंसर्ट किया है। वो क्या कहता है, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। जो इज्जत, जो इमेज, जो प्रोटेक्शन, चाहे वो देश के बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे अडानी हो, एलन मस्क हो, जो भी होंगे उनको है, उतना ही प्रोटेक्शन कॉमन मैन को, हर किसी को है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने 50 जजमेंट में क्लियर किया है, किसी की भी इज्जत जो होती है ना, ये इज्जत आप सारे दुनिया के, सुप्रीम कोर्ट के वर्ड बता रहा हूं, सारे दुनिया की सारी दौलत दे दो, उसकी आप इज्जत को एक बार बदनामी कर दी उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। तो जितना वो मांगेगा कॉम्पेंसेशन उतना आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं हो सकता ना उसका। इसी केस लॉ के आधार पे पूना में जो एक मीडिया हाउस के खिलाफ केस हुआ था, उसमें कोर्ट ने 100 करोड़ रुपए ऑर्डर किया था जस्टिस सावंत के केस में। तो सेम लॉ एप्लीकेबल टू एवरीवन। और इसीलिए अभी हम जो मतलब एसएसआर वॉरियर जो लोग हैं उनके तरफ से सतीश सालियान जी की तरफ ऑन बिहाफ एक डिफामेशन का 1 लाख करोड़ रुपए का सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर रहे हैं।
और हमारी उसमें एक प्रेयर है, पूरा कोर्ट फीस, स्टैंप ड्यूटी एसेसर वालियर कंट्रीब्यूट करके भर रहे हैं उसमें, लेकिन जो भी पैसा आएगा डैमेजेस का वो पूरा 90% सरकार की लाडली बहन योजना में दे दीजिए, 9% जितने ऑनेस्ट रिपोर्टर होंगे 9% उनको दे दीजिए, 1% सतीश साल्यान जी को दे दीजिए। ये हमारी प्रेयर है। अभी आप ये जितने लोग थे जो अरबों कमा के बैठे ना, आप सिर्फ उन्होंने आकर कोर्ट में सबमिट करना कि कौन सा तुम्हारा सपनों का वो सीबीआई का रिपोर्ट है, एक बार हमको भी मालूम पड़ने दो। और उन्होंने बोल दिया और चलाना चालू न्यूज, ठीक है छोड़िए। हाँ हाँ ठीक है हाँ, उसके पहले एक और बात क्लियर करता हूं। ये आप 1 लाख करोड़ फिगर देख के ऐसा आपको सरप्राइज मत होइए। अभी 2 महीना पहले एक बहुत बड़े इंग्लिश लीडिंग न्यूज़पेपर और सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला, साइरस पूनावाला, इनके खिलाफ में 12 लाख करोड़ का डिफामेशन का केस हमने फाइल किया। उसमें सेकंड हमारी प्रेयर है कि जब तक ये 12 लाख करोड़ की बैंक गारंटी नहीं देते तब तक इनको अरेस्ट करके डिटेंशन में रखा जाए। वो केस का कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया है, उसमें सूट समझ जारी हुआ है और शो का नोटिस गई है, वो लोग अपीयर हुए, अभी तक जवाब उनका आना बाकी है। तो ये आपकी जानकारी के लिए, मतलब हम कुछ ऐसा ओवर एम्बिशियस नहीं है। वो 12 लाख करोड़, हम सिर्फ 1 लाख करोड़ अभी मांग रहे हैं। हाँ अभी हाँ परमवीर, हाँ जो भी रहे पेन ड्राइव। हाँ अभी सुनिए, हाँ देखिए अपने पास में, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं पूरी बातें तो नहीं बता रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कई पुलिस अधिकारी, ईमानदार पुलिस अधिकारी, उनका भी धन्यवाद। हमको जो भी कुछ कॉम्पेंसेशन में से जो भी हमारे को बचेगा, हम ऐसे ईमानदार अधिकारी के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। उन लोगों ने हमको कई चीजें ला कर दी है, काउंट नहीं कर सकते, हमका उसको शॉर्ट नहीं करे। कई पेन ड्राइव है, लेकिन मैं सिर्फ अभी एक पेन ड्राइव की बात करूंगा और उसका एविडेंस सुनो, सिर्फ बातें नहीं, उसमें का उस पुलिस अधिकारी ने दिया हुआ एविडेंस, वीडियो और फोटो अभी आपको दे दी जाएगी। कमिंग टू द पॉइंट, क्या है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री एपी निपुंगे साहब, एक आदिवासी समाज के एक पुलिस ऑफिसर। दूसरे है हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमारे एक मित्र है भीमराज घाड़गे साहब, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो ये 2 लोग, ऐसे बहुत है, मैं सिर्फ 2 दे रहा हूं, बाकी तो बेचारे डर रहे, बोले ये हमारा मर्डर करा देंगे, ये कर देंगे। आप सिर्फ हमारे से प्रूफ ले लो, आप ही दिखा देना, हमको सामने मत आने दो। ये 2 लोग परमवीर के करप्शन में, उसके गलत धंधों में साथ नहीं दे रहे थे, तो परमवीर सिंह ने इनके खिलाफ झूठे केसेस बनाना, इनको अरेस्ट करना, ये सारे का फॉल्सली प्रोसिक्यूट करना, हरेसमेंट, ये सब उसने काम किया। लेकिन वो भी खुद पुलिस ऑफिसर है ना, जिनके खिलाफ वो लड़ रहा है, और ऐसे वैसे नहीं है। वो भी मतलब देखो, महाराष्ट्र की धरती में हम जन्मे हैं, तो मैं बताऊं ना, मेरा जो लड़ने, अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत कहां से आती है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनका ही इतिहास पढ़कर हम बड़े हुए हैं, तो इनके विचारों से तो आती है ना। तो वो भी हमारे भाई लोग, उन्होंने कहा कि दबेंगे नहीं तेरे से। एसीपी लोगों को, किसको 6 महीना जेल में रख, किसको 14 महीना जेल में रख, झूठे केस में। तो उन्होंने फिर चालू किया सबूत जमाना और स्टिंग ऑपरेशन करना। निपुंगे साहब को उसने किस केस में फंसाया? एक लेडी कांस्टेबल जिसका मर्डर हुआ था, तो वो केस में निपुंगे साहब को, ये निपुंगे साहब का वर्जन बता रहा हूं, निपुंगे साहब को आरोपी बना दिया। क्या ये एसीपी थे? वो लेडी कांस्टेबल थी, सिर्फ गांव की पहचान थी। एक बार फोन आया था, तो बोले आपका फोन आया था, आपने अबेट किया, तो मर्डर को कन्वर्ट किया सुसाइड में। आप वो फोटो देख लीजिए, वो किसी एंगल में मर्डर नहीं लगता है। तो वो फोटो भी देख लीजिए। और बाद में निपुंगे साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट का किया स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन में जो परमवीर सिंह के राइट हैंड थे, दूसरे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कदम साहब, वो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं अभी।
वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से मर्डर था, मर्डर केस को सुसाइड का केस बनाया, कैसे झूठे पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें बने हैं, ये आप उनके निपुंगे साहब का ये और वोस्टिंग ऑपरेशन इस पे से आप जान जाओगे। और ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। निपुंगे साहब ने कल कहा हमारा भी लाइट लग गया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।